ऑडियो 1 पुस्तक का नाम गायत्री मंत्र एक महाविज्ञान। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। गायत्री शक्ति क्या है? प्राणों को तारने वाली क्षमता के कारण आदिशक्ति गायत्री कहलाई। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री, अर्थात जो गए प्राण की रक्षा करती है वह गायत्री है। शंकराचार्य भाष्य में गायत्री शक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, गीयते तत्व मन्या गायत्रीति, अर्थात जिस विवेक बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा से वास्तविकता का ज्ञान होता है वह गायत्री है। गायत्री उस बुद्धि का नाम है जो अच्छे गुण एवं कल्याणकारी तत्वों से भरी होती है। उसकी प्रेरणा से मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क ऐसे रास्ते पर चलता है कि कदम कदम पर कल्याण के दर्शन होते हैं। हर कदम पर आनंद का संचार होता है। हर क्रिया उसे अधिक पुष्ट, सशक्त और मजबूत बनाती है तथा वह दिनों दिन अधिकाधिक गुणवान व शक्तिवान बनता जाता है। जबकि दुर्बुद्धि से उपजे विचार और काम हमारी प्राण शक्ति को दिन प्रतिदिन कम करते जाते हैं। दुर्बुद्धि से इस अमूल्य जीवन को यूं ही गंवा रहे व्यक्तियों के लिए गायत्री एक प्रकाश है, एक सच्चा सहारा है, एक आशापूर्ण संदेश है जो उनकी सद्बुद्धि को जगाकर इस दलदल से उबारता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है, वह जीवन में सुख, शांति एवं आनंद का द्वार खोल देता है। इस तरह गायत्री कोई देवी, देवता या कल्पित शक्ति नहीं है, बल्कि परमात्मा की इच्छा शक्ति है जो मनुष्य में सद्बुद्धि के रूप में प्रकट होकर उसके जीवन को सार्थक एवं सफल बनाती है। जीवन व सृष्टि के रहस्यों की खोज में साधनारत ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में पाया कि इनके मूल में सक्रिय शक्तियाँ शब्द रूप में विद्यमान हैं। आदिशक्ति का साक्षात्कार 24 अक्षरों वाले मंत्र के रूप में हुआ, जिसका नाम इसकी प्राण रक्षक क्षमता के कारण गायत्री पड़ा। इसकी खोज का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को जाता है। वेद माता गायत्री की उत्पत्ति। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के 4 भेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वरीय दर्शन, दिव्य तत्व, आत्मशक्ति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋग के अंतर्गत आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यह सब यजु के अंतर्गत आते हैं। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को साम के अंतर्गत लिया जाता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्य वस्तु, धातु, ग्रह, वाहन आदि सुख साधनों की सामग्रियां अथर्व की परिधि में आती हैं। किसी भी जीवित प्राणधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल बाहरी एवं भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर तथा वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं 4 क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। ऋग कल्याण, यजुर पौरुष, साम क्रीड़ा, अथर्व अर्थ। इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी और प्रवाहित नहीं होती। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में 4 प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित हैं, जिनके पल्लवित होने पर 4 वेदों की शाखाएं उद्भूत हो गई। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएं उसकी विस्तृत व्याख्या हैं। गायत्री का स्वरूप। गायत्री परमात्मा की वह इच्छा शक्ति है जिसके कारण सारी सृष्टि चल रही है। छोटे से परमाणु से लेकर पूरे विश्व ब्रह्मांड तक सभी उसी की शक्ति के प्रभाव से गतिशील हैं। स्वयं परमात्मा तो मूल रूप में निराकार है। सब कुछ तटस्थ भाव से देखते हुए शांत अवस्था में रहते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब उनकी इच्छा एक से अनेक होने की हुई तो उनकी यह चाहना व इच्छा एक शक्ति बन गई। इसी के सहारे यह सारी सृष्टि बनकर खड़ी हो गई। सृष्टि को बनाने वाली प्रारंभिक शक्ति होने के कारण इसे आदि शक्ति कहा गया।
पूरी विश्व व्यवस्था के पीछे और अंदर जो संतुलन और सुव्यवस्था दिखाई दे रही है वो गायत्री शक्ति का ही काम है। इसी की प्रेरणा से विश्व ब्रह्मांड की सारी हलचलें किसी विशेष उद्देश्य के साथ अपनी महायात्रा पर आगे बढ़ रही हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण और विस्तार के लिए जिस ज्ञान और क्रिया कौशल की जरूरत पड़ी थी वह उन्हें आदि शक्ति गायत्री की तप साधना द्वारा ही प्राप्त हुआ था। यही ज्ञान विज्ञान वेद कहलाया और इस रूप में आदि शक्ति का नाम वेद माता पड़ा, अर्थात वेदों का सार गायत्री मंत्र में बीज रूप में भरा पड़ा है। सृष्टि की व्यवस्था को संभालने व चलाने वाली विभिन्न देव शक्तियाँ आदि शक्ति की ही धाराएं हैं। इस रूप में इसे देव माता नाम से जाना जाता है। देव माता का अनुग्रह पाने वाला सामान्य व्यक्ति भी देवतुल्य गुण व शक्ति वाला बन जाता है। सारे विश्व की उत्पत्ति आदि शक्ति के गर्भ से हुई, अतः इसे विश्व माता नाम से भी जाना जाता है और इस रूप में माँ का कृपा पात्र व्यक्ति विश्व मानव बनकर वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व अपने परिवार के उदार भाव में जीने लगता है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से शक्तियों का उद्भव। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इनका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकार देता है और उससे ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव हेतु है। शब्दों का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज नहीं है। शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं कि शब्द में कितनी शक्ति है और उसकी अज्ञात गतिविधि के द्वारा क्या क्या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की स्फूर्णा कंपन उत्पन्न करती है। शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर इथर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर कुछ ही क्षणों में लौट आते हैं तो उसमें अपने प्रकार की एक विशेष विद्युत शक्ति भरी होती है और उस परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने का भी यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। मंत्रोच्चारण में मुख के जो अंग क्रियाशील होते हैं उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उनमें स्फूर्णा होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह इथर तत्व में फैलता है और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक स्वजाति तत्वों की सेना साथ ले आता है जो अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती है। गायत्री साधना का उद्देश्य। आत्मकल्याण और आत्मोत्थान के लिए अनेक प्रकार की साधनाओं का आश्रय लिया जाता है। देश काल और पात्र के भेद के कारण ही साधना मार्ग का निर्णय करने में बहुत कुछ विचार और परिवर्तन करना पड़ता है। स्वाध्याय में रुचि होने से सन्मार्ग की ओर रुचि होती है। सत्संग से स्वभाव और संस्कार शुद्ध बनते हैं। कीर्तन से एकाग्रता और तन्मयता की वृद्धि होती है। दान पुण्य से त्याग और अपरिग्रह की भावना पुष्ट होती है। पूजा उपासना से आस्तिक भावना और ईश्वर विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार भिन्न उद्देश्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगोचर रखकर ऋषियों ने अनेक प्रकार की साधना का उपदेश दिया है। इस पर इनमें सर्वोपरि तप की साधना ही है। तप की अग्नि से आत्मा के मल विक्षेप और पाप ताप बहुत शीघ्र भस्म हो जाते हैं तथा आत्मा में एक अपूर्व शक्ति का आविर्भाव होता है। गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ तपश्चर्या है। उच्च मन क्षेत्र सुपरमेंटल ही ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के अवतरण का उपयुक्त स्थान है। हवाई जहाज वहीं उतरता है जहां अड्डा होता है। ईश्वरीय दिव्य शक्ति मानव प्राणी के इसी उच्च मन क्षेत्र में उतरती है। यदि वह साधना द्वारा निर्मल नहीं बना लिया गया है तो अति सूक्ष्म दिव्य शक्तियों को अपने में नहीं उतारा जा सकता। गायत्री साधना साधक के उच्च मन क्षेत्र को उपयुक्त हवाई अड्डा बनाती है जहां वह दैवी शक्ति उतर सके। इसके फलस्वरूप साधक को जो दैवी शक्ति प्राप्त होती है उससे सच्चा आत्मिक आनंद प्राप्त करके उच्च से उच्च भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य को वह प्राप्त कर सकता है। गायत्री ही कामधेनु है। पुराणों में उल्लेख है कि सुरलोक में देवताओं के पास कामधेनु गौ है। वह अमृतोपम दूध देती है जिसे पीकर देवता लोग सदा संतुष्ट प्रसन्न तथा सुसंपन्न रहते हैं। इस गौ में यह विशेषता है कि उसके समीप कोई अपनी कुछ कामना लेकर आता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो ही जाती है। यह कामधेनु गौ गायत्री ही है। इस महाशक्ति की जो देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है वह माता के स्तनों के समान आध्यात्मिक दुग्ध धारा का पान करता है। उसे किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं रहता। आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है।
आनंद मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है। दुखों के हटते और मिटते ही वह अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। देवता स्वर्ग में सदा आनंदित रहते हैं, मनुष्य भी भूलोक में उसी प्रकार आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्टों का निवारण हो जाए। गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का समाधान कर देती है। मंत्र दीक्षा का महत्व। गायत्री मंत्र दीक्षा के साथ गुरु वरण का क्रम अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। गायत्री को गुरु मंत्र भी कहा गया है। प्राचीन काल में बालक गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाते थे तो उन्हें वेदारंभ संस्कार के समय गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की ही दीक्षा दी जाती थी। गुरु के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास को विकसित करता है। गायत्री साधना की सफलता में इन्हीं बातों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना गायत्री साधना में आशाजनक सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिना श्रद्धा के बाहरी कर्मकांड प्रतीक पूजा भर रह जाते हैं। गुरु और शिष्य के बीच जो श्रद्धा के सूत्र का मजबूत संबंध रहता है, वही लक्ष्य तक पहुंचाने और साधना को सफल बनाने में समर्थ सिद्ध होता है। जैसे शुरू में छोटे तीर कमान का अभ्यास करने वाला योद्धा बड़ा होने पर प्रचंड धनुष बाणों का प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है, उसी प्रकार गुरु पर जमाया हुआ श्रद्धा विश्वास बढ़ते बढ़ते ईश्वर भक्ति और प्रेम का रूप ले लेता है। गुरु दीक्षा के साथ शुरू की गई गायत्री साधना विशेष रूप से फलवती होती है। गायत्री साधना से अनेक प्रयोजनों की सिद्धि। गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है, इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं। जो काम संसार के किसी अन्य मंत्र से नहीं हो सकता, वह निश्चित रूप से गायत्री मंत्र द्वारा हो सकता है। दक्षिण मार्गी योग साधक वेदोक्त पद्धति से जिन कार्यों के लिए अन्य किसी मंत्र से सफलता प्राप्त करते हैं, वे सब प्रयोजन गायत्री से पूरे हो सकते हैं। यह एक प्रचंड शक्ति है जिसे जिधर भी लगा दिया जाएगा उधर ही चमत्कारी सफलता मिलेगी। काम्य कर्मों के लिए सकाम प्रयोजनों जैसे कि रोग निवारण, विष निवारण, बुद्धि वृद्धि, राज की सफलता, दरिद्रता का नाश, सुसंतति की प्राप्ति, शत्रुता का संहार, भूत बाधा की शांति, दूसरों को प्रभावित करना, रक्षा कवच, बुरे मुहूर्त और शकुनों का परिहार, बुरे स्वप्नों के फल का नाश आदि के लिए अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। 1.25 लाख का पूर्ण अनुष्ठान, 24,000 का लघु अनुष्ठान अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार फल देते हैं। जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली कहावत इस क्षेत्र में भी चरितार्थ होती है। साधना और तपश्चर्या द्वारा जो आत्मबल संग्रह किया गया है, उसे जिस काम में भी खर्च किया जाएगा उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए चाहे सकाम भाव से, पर उसका फल अवश्य मिलता है। अभिष्ट फल न भी मिले तो भी गायत्री साधना का श्रम खाली नहीं जाता। उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो प्राप्त हो ही जाते हैं, उसे अन्य अनेक मार्गों से ऐसे लाभ मिलेंगे जिसकी आशा बिना साधना के नहीं की जा सकती थी।